हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि जब आप अपनी टिकट जो है किसी प्रीमियम लेवल की ट्रेन में बुक करते हैं तो वहाँ पर आपको डायनेमिक चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन ये डायनेमिक चार्ज केवल सेकंड एसी और थर्ड एसी में ही लगता है। और बात करें शताब्दी और वंदे भारत जैसी ट्रेन में तो उसमें केवल एसी चेयर कार में ही लगता है। वैसे इस ट्रेन के जो शताब्दी वंदे भारत ट्रेनें हैं इनके एग्जीक्यूटिव क्लास में और राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास में जब आप टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पर आपसे डायनेमिक चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि डायनेमिक चार्ज जो है वो किस प्रकार से एप्लीकेबल होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि डायनेमिक चार्ज जो है वो केवल प्रीमियम ट्रेन में ही आपसे लिया जाता है। अगर आप नॉर्मल किसी ट्रेन में टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पर आपसे डायनेमिक चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार से एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों, अगर जैसे आप राजधानी या दुरंतो ऐसी ट्रेनों में आप टिकट बुक करते हैं, खासकर सेकेंड एसी और थर्ड एसी में, तो वहाँ पर आपसे जो डायनेमिक चार्ज लिया जाता है, सेकेंड एसी में जो डायनेमिक चार्ज है वो आपसे 50% तक लिया जाता है जब तक उस ट्रेन की सीट फुल नहीं हो जाती है। वहीं थर्ड एसी में आपसे डायनेमिक चार्ज केवल 40% तक लिया जाता है जब तक उस ट्रेन की सीट फुल नहीं हो जाती है। दोस्तों, ट्रेन की जब 10% सीट जो है भर जाती है तब उसके बाद से रेलवे आपसे डायनेमिक चार्ज लेना शुरू कर देता है। तो उससे पहले जब आप टिकट बुक करते हैं, जब एकदम से खाली रहती हैं, तब जो उस ट्रेन का जो बेसिक फेयर है थर्ड एसी का या सेकंड एसी का, तो आपको वही पे करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद जो है जब उस ट्रेन में 10% सीट भर जाती हैं सेकंड एसी और थर्ड एसी में, तब जब आप टिकट बुक करते हैं या कोई भी पर्सन वहाँ पर टिकट बुक करेगा तो उससे जो है रेलवे उस बेसिक फेयर का 10% डायनेमिक चार्ज लगाकर उसका फेयर जो है लेती है। और ये डायनेमिक जो चार्ज है वो इसी हिसाब से 10% करके बेसिक फेयर के हिसाब से बढ़ता रहता है। और ये उस ट्रेन की सीट के फुल होने तक सेकेंड एसी में केवल 50% तक बढ़ता है और थर्ड एसी की बात करें तो उसमें केवल 40% तक ये बढ़ता रहेगा जब तक ट्रेन की सीट फुल नहीं हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको नई दिल्ली से और मुंबई के बीच कोई ट्रेन है, राजधानी ट्रेन या फिर दुरंतो ट्रेन है, उसमें आपका जो टिकट है वो सेकंड एसी का है और सेकंड एसी का जो फेयर है मान लीजिए 3000 रुपये है। तब आप जब शुरुआती दिन में आप जब टिकट बुक करेंगे, जब तक ट्रेन की सीट फुली खाली रहती हैं, तब आपको जो है केवल 3000 पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं जब ट्रेन की जो सीट है वो 10% भर जाएगी और फिर आप जब टिकट बुक करते हैं तो वहीं उस 3000 फेयर पर 10% जो है डायनेमिक चार्ज लगा दिया जाएगा। तो 3000 का 10% डायनेमिक चार्ज लगने के बाद जो है आपका फेयर जो है वो 3300 रुपये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है ये फेयर आपका 10% करके उस बेसिक फेयर के हिसाब से बढ़ता रहेगा। लेकिन ये बेसिक फेयर केवल सेकेंड एसी में 50% तक ही बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, जो थर्ड एसी का टिकट है उसमें भी यही रूल एप्लीकेबल होता है कि जब ट्रेन की सीट खाली रहेगी तो 10% तक आपका जो बेसिक फेयर है वही लगता रहेगा। उसके बाद जो है जैसे ही उस ट्रेन में 10% सीट भर जाएगी, उसके बाद जब आप टिकट बुक करेंगे थर्ड एसी में तो वहाँ पर आपको 10% उस पर चार्ज लगाकर डायनेमिक चार्ज लगाकर जो है आपसे फेयर लिया जाएगा। और थर्ड एसी में ये 40% तक बढ़ता रहेगा जब तक उस ट्रेन की सीट फुल नहीं हो जाती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं फर्स्ट एसी में या फिर एग्जीक्यूटिव क्लास में आपसे डायनेमिक चार्जेस क्यों नहीं लिए जाते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट एसी की बात करें और या एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करें तो उसका जो फेयर है वो ऑलरेडी जो है उसका जो बेसिक फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन दोनों क्लास से। तो इसलिए जो है ये पहला रीज़न है कि इससे आप में डायनेमिक चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जो कैटरिंग चार्जेस होती हैं बेसिक फेयर के अलावा सेकेंड एसी और थर्ड एसी में वो थोड़ा सा कम होती हैं। अगर फर्स्ट एसी की बात करें या एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करें तो इसके जो कैटरिंग चार्जेस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं इनके कंपेयर में। तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है। और तीसरा रीज़न ये है, जो फर्स्ट एसी का या एग्जीक्यूटिव क्लास का कोच होता है वो किसी भी ट्रेन में आप देख लीजिए, चाहे शताब्दी हो गई या फिर राजधानी दुरंतो का जो फर्स्ट एसी का कोच हो गया, वो उसमें केवल एक ही कोच रहता है। तो इन ट्रेनों में केवल एक ही कोच होने के कारण जो है रेलवे इस पर डायनेमिक चार्जेस नहीं लेता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ही सीटें जो हैं लिमिटेड रहती हैं और जिसका बेसिक फेयर ही काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो जब भी आप अपना टिकट बुक करते हैं किसी प्रीमियम लेवल की ट्रेन में, तो आप अगर थोड़ा सा पहले बुक कर लेते हैं जब पूरी सीटें खाली रहती हैं, तब आपका जो सेकेंड एसी और थर्ड एसी का फेयर है वो काफ़ी सस्ता पड़ सकता है।
दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो डायनेमिक चार्ज है वो किस प्रकार से एप्लीकेबल होता है। अगर हम जल्दी टिकट बुक करते हैं या फिर हम बाद में टिकट बुक करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है। चलिए मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना IRCTC ऐप जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो मैं CST और नई दिल्ली के बीच की कोई प्रीमियम लेवल की ट्रेन सर्च करता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जो ट्रेन है वो मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस है। इसमें हम आपको देखो डायनेमिक चार्ज जो है वो दिखाएंगे किस हिसाब से घटता बढ़ता है। आप जब अगर जल्दी बुक करते हैं या फिर बाद में बुक करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है जल्दी देखते हैं। चलिए 3rd AC में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप बुकिंग करते हैं तो पहले ही आपको शो कर देगा डायनेमिक प्राइसिंग इज एप्लीकेबल इन दिस ट्रेन, फेयर में इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ बुकिंग। मतलब कि डायनेमिक चार्ज इस ट्रेन में एप्लीकेबल है। जब आप टिकट बुक करते हैं तो ये टाइम के हिसाब से बढ़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नई दिल्ली मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस है 12,951, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ 3rd AC में। तो आज जो है डेट है 8 अप्रैल है और इसका फेयर देख सकते हैं आप यहाँ पर 3,085 रुपये दिखा रहा है। चलिए हम आपको इस पर दिखा देते हैं डायनेमिक चार्जेस कितना लगा हुआ है। दोस्तों इसका जो बेसिक फेयर है वो 1764 रुपये है, जिस पर रिजर्वेशन चार्जेस लगे हैं 40 रुपये, सुपर फास्ट चार्जेस लगा है 45 रुपये। यहाँ पर डायनेमिक चार्ज जो आपसे 706 रुपये ले जा रहे हैं 1764 रुपये के बेसिक फेयर के हिसाब से। GST इस पर लगी है 128 रुपये, कैटिंग चार्जेस लगे हैं 400 रुपये। तो इतना आपसे करीब 700 रुपये डायनेमिक चार्ज लिया जाता है अगर करंट टाइम में। इस समय वैसे वेटिंग चल रही है, लेकिन अगर इस समय हम टिकट बुक करते हैं तो 700 रुपये का डिफरेंस आता है। ठीक है, अब हम थोड़ा डेट आगे इसको बढ़ाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कितना डिफरेंस। मान लीजिए हम 30 जुलाई की टिकट देखते हैं और उसी ट्रेन में हम आपको दिखाएंगे। ये रही वही ट्रेन 12,951 नई दिल्ली मुंबई तेजस राजधानी। इसमें हम अब 3rd AC पर अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने अब डेट डाली है 30 जुलाई 2023 की। तो यहाँ पर 3rd AC में सीट खाली भी दिख रही हैं और आप फेयर यहाँ पर देख सकते हैं 2,345 रुपये है और वहाँ पर 3,085 रुपये था आई थिंक। तो कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर चलिए मैं आपको डायनेमिक फेयर भी दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए ये 12,991 इसी वही ट्रेन है और यहाँ पर उसका बेसिक फेयर केवल उतना ही है जितना पहले था 1764 रुपये, और रिजर्वेशन चार्जेस जो है 40 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये उतना ही है। लेकिन GST उसमें 128 रुपये थी, यहाँ पर आपको 93 रुपये ही पे करने होंगे। इसका जो बेसिक फेयर है उस हिसाब से इस पर GST लग रही है। वहाँ पर डायनेमिक चार्ज लग जाता था जिसके कारण उसकी GST भी बढ़ जाती थी। कैटिंग चार्जेस 400 रुपये उतने ही हैं। अच्छा यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि उस समय जब सीट खाली, हम आपको अभी अप्रैल के महीने से जुलाई के महीने में टिकट बुक कर रहे हैं इतना लंबे गैप में, तो अभी जो है उस पर डायनेमिक चार्ज नहीं लग रहा है। यहाँ पर डायनेमिक चार्ज नहीं शो हो रहा है और जो फेयर है वो 2345 रुपये है और वहाँ पर 3,085 रुपये जो है आपको शो हो रहा था। तो कितना डिफरेंस है देखिए। 1st AC का जो चार्ज है यहाँ पर सीट खाली भी हैं और 5275 रुपये है, 5,275 रुपये इसमें हम डायनेमिक चार्ज दिखा देते हैं। यहाँ पर बेसिक फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज है, सुपर फास्ट चार्ज है, GST इस पे लगी है, GST इस पे ज़्यादा लगती है। कैटिंग चार्जेस देखो इस पे 560 रुपये हैं जो कि ज़्यादा हैं और यहाँ पर डायनेमिक चार्ज नहीं है। और हम इसको करंट डेट में दिखा देते हैं। आज की डेट में, आज 8 अप्रैल की डेट में हम आपको इसको दिखा देते हैं। इसी ट्रेन में वही ट्रेन है, डेट है 8 अप्रैल और 1st AC में जो है हम आपको दिखा देते हैं। देखिए 1st AC मैंने सेलेक्ट किया है 12,951 वही ट्रेन है और यहाँ पर जो डेट है वो 8 अप्रैल है और 5275 रुपये ही है। भी आपको डायनेमिक चार्ज जो है नहीं देने पड़ते हैं। यहाँ पर डायनेमिक चार्ज अभी भी नहीं शो हो रहा है। तो यही कुछ रीज़न है कि 1st AC और एग्जीक्यूटिव क्लास में आपसे डायनेमिक चार्जेस नहीं लिए जाते हैं और जो 2nd AC और 3rd AC का कोच होता है या फिर AC चेयर कार के कोच जो होते हैं शताब्दी वगैरह में, उनमें जो है आपसे डायनेमिक चार्जेस लिए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा
कि सेकंड एसी और थर्ड एसी या फिर एसी चेयर कार में आपसे डायनेमिक चार्ज किस प्रकार से लिया जाता है, ये किस प्रकार से एप्लीकेबल होता है। और इसी के साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो ट्रेन का फर्स्ट एसी होता है या एग्जीक्यूटिव क्लास होता है उसमें आपसे डायनेमिक चार्जेस क्यों नहीं लिए जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा और ये जानकारी भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।